भगवान श्री दत्तात्रेय में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है। ये बात श्री दत्त देवालय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचे संत दंडी स्वामी रामानंदाचार्य ने एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह से आध्यात्मिक चर्चा के दौरान कही। दंडी स्वामी ने कहा कि भगवान दत्तात्रेय सर्व हिंदू समाज के देवता हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू स्वार्थी है, वो सिर्फ अपने लिए सोचता है, इसलिए वो चमत्कार ढूंढता है। चमत्कार दिखाने वाले सभी फर्जी बाबा हैं। वहीं उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर कहा कि मंदिर को सिर्फ धर्म गुरु को ही चलाना चाहिए। इंदौर के सबसे प्राचीन दत्त देवालय की प्राण प्रतिष्ठा में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में देश और विदेश के कई ऐसे बड़े संत, जाने मानी हस्तियां इस इंदौर की धरती पर पहुंच रही हैं। ऐसे ही एक बिरले संत हैं और दंडी स्वामी रामानंदाचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कोलकाता से यहाँ पधारे हैं। आइए उनसे मुखातिब होते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आधुनिक युग के बदलते परिवेश में, इस कलयुगी वातावरण में कैसे आप और हम दत्त आराधना से जुड़ सकते हैं और एक अलग सुख की अनुभूति का एहसास कर सकते हैं। हमारा जी, सबसे पहले तो इंदौर की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दंडी स्वामी आप हैं, लगातार पूरा जीवन आपने जो है धर्म और अध्यात्म की पताका के लिए दिया है और दत्त गुरु के प्रति आपकी जो आस्था है वो पूरे देश ने देखी है। कैसे आप मानते हैं कि आज के युवाओं को, नौजवानों को भी जो है दत्त महिमा से जुड़ना होगा और इस दत्त देवालय में आने का आपका उद्देश्य कैसे यहाँ आकर सफल हुआ? देखिए, ऐसा है कि मनुष्य के शरीर में 3 नाड़ियाँ है, इरा, पिंगला, सुषुम्ना, जो 3 गुणों का कारक है, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। यही जो 3 गुण है, इसी का जो प्राकृतिक प्रकाश है वो है सृष्टि, स्थिति, लय। और ये सृष्टि, स्थिति, लय का जो तीनों देवता है वो है ब्रह्मा, विष्णु एवं महादेव। और ये तीनों देव जिसमें विराजते हैं वो है भगवान दत्तात्रेय। तो ये दत्तात्रेय भगवान जो है, ये मूल रूप से जो 3 गुण हैं हमारे प्रकृति का और पुरुष का, ये एकत्र एक सिंबॉलिक अधिष्ठान है भगवान मतलब ईश्वरिक दृष्टिकोण में। तो और अब अगर देखेंगे कि तो हमारे दशना मिशन जो साधारणतः श्रीविद्या का उपासना भी करते हैं, तो ललिता त्रिपुरा सुंदरी की उपासना का भी जो कादिक क्रम है, इसके प्रथम जो काम देवता से लेके नीचे आते आते दत्तात्रेय भगवान तक ही पहुँचे। उसके बाद वो उन्होंने पुस्तक का भी रचना किया, दत्त संहिता, जिसमें आगम का बहुत सारे मंत्र और उपाय सम्मिलित है। और उनके शिष्य फिर बने भगवान परशुराम। वो उन्होंने भी परशुराम कल्पसूत्र लिखे और आगम मार्ग को प्रशस्त किया। तो इसीलिए भगवान दत्तात्रेय सिर्फ एक समुदाय का नहीं, समग्र हिंदू जनजाति का ही आराध्य देव है। हम जिस क्षेत्र से आते हैं यानी बंगाल, वहाँ पे भी जो आपको शायद पता नहीं होगा, जो स्वर्णकार है, यानी जो सोनार का काम करता है, लोहार का काम करता है, लक्करहारे का काम करता है, ये जो वर्ण हैं, इनके भी कुल देवता दत्तात्रेय है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सब जगह में ब्राह्मणों के कुल देवता दत्तात्रेय है। तो ये सिर्फ आप एक समुदाय के दृष्टिकोण से नहीं, सार्वजनिक हिंदू जनसमाज में दत्तात्रेय भगवान का जो एक असर है वो पुरखों से, सालों साल से है एवं ये रहेगा। अच्छा महाराज जी, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की दत्त भगवान की। आपने कहा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ऐसे ईश्वर जिसमें तीनों ही महादेव का जो है वास होता है। और ये कहें कि जो सृष्टि का रचना है वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बिना अधूरी है। तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तब दत्त महिमा को जो है इस तरीके से ईश्वर ने प्रकट किया ताकि वो कई युगों तक जो हैं लोगों का धर्म के प्रति जागरण करते रहें, उन्हें जो है जीवन दर्शन देते रहें। आप क्या मानते हैं? देखिए, हमारे सनातन समाज में, हिंदू समाज में गुरु का बहुत ज़्यादा उपयोग रहा है एवं महिमा रहा है। अब देखिएगा कि कोई भी व्यक्ति बिना गुरु दीक्षा लिए उसका बोलते हैं जल अचल, यानी उसका हाथ भी शुद्ध नहीं होता। और भगवान दत्तात्रेय का जो तत्व है, गुरु तत्व है। गुरु का अर्थ है जो प्रकाश लाता है अंधकार में, वो गुरु है। तो मनुष्य जीवन में जो स्थूल बुद्धि संपन्न मनुष्य है, उसका बुद्धि धीरे धीरे सूक्ष्मता के ओर आगे बढ़े और उनको भगवत प्राप्ति हो। क्योंकि हमारा जो मनुष्य शरीर है, इसका उद्देश्य है जो भगवत प्राप्ति है, ना कि
सुखी स्वच्छंद रहे ना, या बच्चा उत्पादन करना। क्योंकि देखिए अमीरों के घर के कुत्ते भी सुखी रहते हैं और बच्चे वो भी पैदा करते हैं। तो ऐसा है कि भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है वो बिना गुरु के मार्गदर्शन से नहीं हो पाता है। और गुरु का मार्गदर्शन हमारे जीवन में किस लिए, जो आपको हम त्रिगुण बोले, 3 गुण बोले, तो सभी गुण का सटीक संचालन और बैलेंस करके आगे बढ़ने का जो प्रोसीजर है, भगवान दत्तात्रेय उसी का प्रतीक स्वरूप है। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और मेरे मन में था कि आप माँ कामाख्या की भूमि से आते हैं, कोलकाता से आते हैं, तो कितनी आप पाते हैं कितनी भिन्नता है, और माँ कामाख्या देवी की उस भूमि और इस दत्तात्रेय देवालय की भूमि में क्या समानताएं आप देखते हैं, और वाकई में आपको लगता है कि हमारे भारत देश में ऐसे जो अनुपम केंद्र हैं, ऐसे जो अनुपम स्थान हैं, वो वाकई में ईश्वर की शक्ति का एक अनुपम एहसास हमें कराते हैं? आपका व्यक्तिगत अनुभव मैं जानना चाहूँगा। देखिए भगवती कामाख्या नील पर्वत है, उसका सूक्ष्म रूप से कोई अंतर नहीं है। ये दत्त भूमि हो या भगवती का कामाख्या भूमि हो, या मान लीजिए श्रीरंगम हो या जगन्नाथपुरी विष्णु तत्व का भूमि हो, सूक्ष्म रूप से तो सभी जो हम अद्वैत सिद्धांत को मानने वाले हैं, सभी में हम ब्रह्म स्वरूप ही उपलब्धि होता है। परंतु ऐसा है कि स्थूल रूप से सभी चीज़ का निर्यास अलग अलग होता है। जैसे आप नमकीन खाना खाएंगे तभी आपका पेट भरेगा, मीठा खाएंगे तभी आपका पेट भरेगा, तीखा खाएंगे तभी आपका पेट भरेगा। तो ऐसा है कि पेट भरना हमारा यहाँ पे लक्ष्य है। ये तो हमारा दृष्टिकोण है। ये भगवती जो है शक्ति तत्व है, उनका जो एक एटमॉस्फेयर होता है, माहौल होता है, पूजा पाठ का उपाय होता है, वो थोड़ा अलग होता है। दत्त भगवान के यहाँ पे मूलतः वैदिक मार्ग से होता है, भगवती के वहाँ से थोड़ा आगम मार्ग का विशेषता रहता है। शिव जी के वहाँ पे शैवागम और वैदिक विधान मिला जुला के होता है। विष्णु भगवान के विभिन्न क्षेत्र में हम देखे हैं, वेद, आगम, पुराण, पौराणिक सर्व मिला के पूजा पाठ होता है। तो ये तो समुदाय विशेष और देवता विशेष में थोड़ा थोड़ा अंतर है। मूल लक्ष्य तो ही जो भगवत तत्व है। हाँ, क्योंकि आपको ये हम बोल दें कि ये जो प्रत्येक वस्तु का 3 अवस्था है, सृष्टि, स्थिति, संहार, आग्रह, निग्रह। तो ये पंच तत्व का, पंच देवताएं हैं, इनका थोड़ा थोड़ा फ्लेवर्स अलग है, परंतु यही एक ही परब्रह्मा का अलग अलग रूप का प्रकाश है। हमारा जी एक सवाल और है कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट की दुनिया पर जो है लोग एक टच में पूरी दुनिया की सैर कर लेते हैं। आप मानते हैं कि आज जो ये आधुनिक युग है, ऐसे में चमत्कार को नमस्कार हो रहा है? हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े कथावाचक हैं या जो बड़े बड़े संत हैं, धर्मात्मा हैं, जब तक वो चमत्कार नहीं दिखाते, जो भक्त या अनुयायी हैं उन्हें नमस्कार नहीं करते। तो कैसे आप इसको देखते हैं इस कलयुग में? ऐसा है, देखिए कोई भी तंत्र हो समाज का, वो चाहे ईसाई तंत्र हो, मुसलमान तंत्र हो, हिंदू तंत्र हो, कम्युनिस्ट तंत्र हो, तो एकमात्र हिंदू तंत्र को छोड़ के सभी अपने तंत्र को लिए जीता है। जैसे कम्युनिस्ट तंत्र, सबसे पहले एक कम्युनिस्ट व्यक्ति अपना कम्युनिस्ट तंत्र के बारे में सोचेगा, एक ईसाई व्यक्ति अपने ईसाई समाज के बारे में सोचेगा, मुसलमान व्यक्ति मुसलमान समाज के बारे में सोचेगा। हिंदू एकमात्र ऐसे स्वार्थी प्रजाति है, वो पहले अपना परिवार के बारे में सोचता है, बाद में अपना समाज के बारे में सोचता है। और इसके कारण ही हिंदू समाज क्या करता है, हिंदू समाज के लोग वो चमत्कार ढूंढता रहता है जिससे उसको अपना व्यक्तिगत लाभ हो। अगर वो समाज के बारे में सोचता तो हमारे जो प्रामाण्य शास्त्र है, वेद, पुराण, आगम और स्मृति, ये चतुर्थ शास्त्र का अध्ययन करता और पढ़ता या अपने गुरु से मार्गदर्शन लेता और ये शास्त्र अनुसार अपना जीवन का व्यतीत करता, जिसमें कोई चमत्कार जो है ये सामान्य कर्म धर्मानुसार कर्म करने से ही अपने जीवन में बढ़ोतरी का चमत्कार होगा। अलग से किसी बाबा के पास जाके तांडव बिंदु तंत्र मंत्र करके ऐसा चमत्कार होता नहीं है। ये सभी मतलब ज़्यादातर आप देखिएगा 99% क्या 100% में ही आप देखिएगा ये सब फर्जी बाबाएँ हैं। क्योंकि जो सचमुच का चमत्कारी व्यक्ति है, जिसको सिद्धि प्राप्त है, वो यहाँ पे आके वो मौकरी नहीं करेगा, प्रदर्शन नहीं करेगा, कोई पीसी सरकार नहीं बनेगा। महाराज जी, आपने आस्था और विश्वास की बात कही, तो लेकिन ये तो वो दौर है जब मंदिरों में ही दान पेटी से पैसे चोरी होने लगे हैं। जो दान का रुपया आता है मंदिर से, अगर वही चोरी हो जाए और अयोध्या जो कि रामलला की नगरी है, वहाँ पर इतना बड़ा कांड हो जाए जिसकी गूंज देश नहीं दुनिया में सुनाई दे, तो ये आपको लगता है चिंतनीय है, चिंता प्रकट करने का विषय है, मंथन की दौर है, मनन का दौर है? देखिए, ये प्रबल घृणा मतलब ये धिक्कार का विषय है। और
ऐसा हमको ऐसा ये हमारा व्यक्तिगत समीक्षा है कि जो मंदिर है या आध्यात्मिक स्थल है वो धर्मगुरु ही ये चलाए, और इसमें हमको ये विशेषता से नज़र देना चाहिए कि किन किन का योगदान प्रथम अवस्था से रहा एक चीज़ बनाने के लिए, वो लोग ही चलाए तो अच्छा है। कोई भी राजनीतिक या सामाजिक संगठन जो है ये राजनीति का या समाज का काम करे, यही बेहतर है। हम किसी एक पक्ष या दूसरे पक्ष के फेवर में या विपरीत में नहीं बोल रहे हैं, परंतु ऐसा है कि जैसे बकरे से हल जोता नहीं जाता है, वैसे धर्म का काम जो धर्माधिकारी है उन्हीं से करवाए तो अच्छा है। सामान्य लोगों को उठा के इतने बड़े जिम्मेदारी देने से क्या होगा कि ऐसे विक्षेप आएगा, क्योंकि इंसान का मन सर्वदा अन्नगत प्राण योनिगत मन है व्यक्तियों का, तो ऐसा ही होगा। जो देखेगा इतना धन संपत्ति, तो जो 50,000 30,000 40,000 का नौकरी करता होगा, अभी आके 50 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ अगर उसके अधिकार में यानी उसके नियंत्रण में आ जाए, भले वो उसका ना हो, तो मन भटकेगा। तो इंद्रिय संयम जिनके पास नहीं है उनके पास ऐसा अधिकार भी नहीं देना चाहिए, तो ऐसा ही दिखने को मिलेगा। वरना ये सरकार को या हमारे समाज में सभी व्यक्तियों को सोचना चाहिए। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे यहाँ पर दंडी स्वामी रामानंद आर्य जी, जो कि हमें बता रहे थे कि कितना चिंतनीय विषय है। जब देश में मंदिर से दान पेटी का पैसा ही चोरी होने लगे तो इस पर चिंतन और मनन की ज़रूरत है, और मंदिरों की जो शासन व्यवस्था है वो क्यों ना धर्माधिकारियों को दे दी जाए ताकि एक पारदर्शिता भी लाई जा सके। वहीं दूसरी तरफ वो चमत्कार को नमस्कार के सवाल को भी सिरे से नकारते हैं और चमत्कार करने वालों को वो पाखंडी और ढोंगी भी बताते हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।